हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, जिसके एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, क्लासीफाई द रेसिप्रोकल्स एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड होल नंबर्स। देखिए यहाँ पर क्या करना है, कुछ पार्ट्स आपको दिए हुए हैं, इनके आपको क्या करने हैं, रेसिप्रोकल्स निकालने हैं। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, ये फ्रैक्शंस आपको दिए हुए हैं, इनके आपको क्या करने हैं, रेसिप्रोकल्स निकालने हैं। और फिर क्लासीफाई करना है कि जो रेसिप्रोकल निकल के आते हैं उनको क्लासीफाई करना है कि ये क्या है, हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या होल नंबर है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है हमारा 3/7, तो हम लिख लेते हैं ये फर्स्ट 3/7। ठीक है, तो 3/7 का अगर हम रेसिप्रोकल निकालें तो रेसिप्रोकल क्या होता है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझिए कि रेसिप्रोकल होता क्या है। तो रेसिप्रोकल मीन्स होता है एक तरह से, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी अगर मैं नंबर देता हूँ तो उसका अपोजिट, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, मैं कुछ भी एग्जांपल ले लेता हूँ, 2/7 है। ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। अगर एग्जांपल 2/7 है और 2/7 का अगर हमें क्या निकालना है, रेसिप्रोकल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 2/7 को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। उल्टा करना मतलब 2/7 न्यूमरेटर क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। तो 2/7 क्या हो जाएगा हमारा, 7/2। 7 को ऊपर ले गए, 2 को नीचे ले गए, तो 7/2। ठीक है, तो यही सिंपल सा होता है रेसिप्रोकल करना। तो कोई भी अगर नंबर देता था, फॉर एग्जांपल मैंने दिया आपको 3/4, तो इसका अगर मैं पूछूँ आपको रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आप क्या होगे, 4/3। मैं कहता हूँ 7/2, इसका रेसिप्रोकल अगर मैं पूछता हूँ तो आप क्या कहोगे, 2/7। सिंपल सी बात है, आप क्या कर दो, उसको उल्टा कर दो। क्लियर है? यही क्या होता है, हमारा रेसिप्रोकल होता है। समझ गए बात? चलिए, तो देखिए यहाँ पर 3/7 है, तो 3/7 का अगर हम रेसिप्रोकल की बात करें तो रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 3/7 का रेसिप्रोकल होगा 7/3। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिख लेते हैं अपन, ये तो अपन पार्ट्स लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ लिख लेता हूँ मैं, क्वेश्चन, और यहाँ लिख लेता हूँ इसके रेसिप्रोकल, जिससे कि सभी क्वेश्चन के अपने आंसर निकल जाएंगे। ठीक है, और क्लासिफिकेशन मतलब कौन सा रेसिप्रोकल क्या है ये भी अपन लिख लेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट 3/7। ठीक है, तो 3/7 का अगर हम रेसिप्रोकल निकालें तो क्या निकलेगा, 3/7 का रेसिप्रोकल निकलेगा 7/3। सिंपल सी है, उल्टा कर दो। अब हमने अगर क्लासिफाइड किया, चलो क्लासिफिकेशन अपन बाद में कर लेंगे, कौन सा प्रॉपर है, कौन सा इम्प्रॉपर है, कौन सा होल नंबर है, पहले अपन रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं सबके। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा, 5/8 है, तो 5/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 8/5। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, 9/7 है, तो 9/7 का रेसिप्रोकल बताइए क्या होगा, उल्टा कर दो बस, 7/9। ठीक है, चलिए अब थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड हो गया। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है हमारा 6/5, यहाँ लिख लेते हैं 6/5। 6/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/6। ये लीजिए। ठीक है, फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट है हमारा 12/7। 12/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 7/12। ठीक है, चलिए सिक्स पार्ट देखते हैं। सिक्स पार्ट क्या है हमारा, 1/8 है। 1/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 8/1। और 8/1 मीन्स क्या होगा हमारा, 8 ही होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब भी अगर 1 होता है तो उसका मतलब है कि कोई मीन्स ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जितने भी नंबर्स होते हैं, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितने भी नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 99, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर छोड़ो, होल नंबर्स में जीरो भी आता है ना, जितने भी होल नंबर्स हैं उनके सबके नीचे क्या होता है हमारा, 1 होता है। ये बात ध्यान रखना। लेकिन हम लिखते नहीं है, हम ओनली 99 लिखते हैं, 99/1 नहीं लिखते। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए, तो जिसके भी नीचे 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो हम 8/1 को क्या लिख सकते हैं, ओनली 8 लिख सकते हैं। अब देखिए सिक्स्थ हो गया हमारा। सेवन्थ देखिए, सेवन्थ क्या है भाई, सेवन्थ है 1/11। 1/11 का क्या होगा रेसिप्रोकल, 11/1। 11/1 को हम क्या बोल सकते हैं, 11 बोल सकते हैं, तो 11 लिख दिया। अब हम क्लासीफाइड कर लेते हैं इन्हें, क्या क्लासीफाइड कर लेते हैं। क्लासीफाइड कैसे करेंगे, देखो 7/3 है, 7/3। अब क्लासिफिकेशन में आपको बताता हूँ प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि प्रॉपर फ्रैक्शन तो क्या होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जो होंगे उसमें क्या होगा हमारा, जो न्यूमरेटर होगा वो लेस देन होगा हमारा डिनोमिनेटर से, वो होता है हमारा प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है हमारा न्यूमरेटर जो होगा वो ग्रेटर देन होगा डिनोमिनेटर से। बस इतनी सी बात है। क्लियर है बात?
तो यहाँ पर देखिए 7/3 रेसिप्रोकल, देखिए यहाँ पर रेसिप्रोकल को हमको क्लासिफाइड करना है, तो यहाँ पर 7/3 है, तो 7/3 क्या है बताओ, क्या है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? इम्प्रॉपर है। क्यों? क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से, तो ये क्या होगा हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है। 8/5 देखिए यहाँ पर भी देखो डिनोमिनेटर से बड़ा है ना न्यूमरेटर, तो ये भी क्या होगा हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है। 7/9 तो यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर छोटा है हमारा डिनोमिनेटर से, तो क्या होगा, ये हमारा होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। यहाँ पर देखिए 5/6 न्यूमरेटर छोटा है हमारा डिनोमिनेटर से, तो ये भी हमारा होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। 7/12 तो यहाँ पर भी देखिए न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये भी हमारा होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। 8/1 तो ये क्या है, देखिए पहली बात तो ये 8/1 क्या हो गया हमारा, 8 हो गया, तो ना तो ये फ्रैक्शन है ना तो प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है, ये क्या हो गया हमारा एक तरह से होल नंबर हो गया। होल नंबर से तो होता है 8। ठीक है। 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड जहाँ तक आपको नंबर आते हैं वहाँ तक चलते जाओ। ठीक है। 11/1 11 बन गया, 11 भी क्या है हमारा एक तरह से होल नंबर है, तो ये भी हमारा होल नंबर बन गया। क्लियर है। तो हमने क्लासिफाइड भी कर दिया, जो हमने रेसिप्रोकल्स निकाले उनको क्लासिफिकेशन भी कर दिया। इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था, तो आपको पता होना चाहिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है। अब मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूँ कि आपको जितने भी मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में तो किस फॉर्मेट के अंदर होते तो फ्रैक्शन ही है, आपको पता है 10 में से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 9 मार्क्स दिए। ठीक है। तो ये क्या है एक तरह से बताओ प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है। क्योंकि हमेशा आपके मार्क्स हो सकता है इक्विवेलेंट भी हो, कोई दिक्कत नहीं, 10 में से 10 भी आ जाएंगे, तो 10 में से 10 रिड्यूस होकर तो हमारा 1 बन जाएगा, मतलब होल नंबर बन जाएगा। लेकिन 10 से ग्रेटर कभी भी नहीं जाएगा आपका नंबर, मतलब इम्प्रॉपर प्रॉपर ही बनेगा, इम्प्रॉपर कभी भी नहीं बनेगा आपका फ्रैक्शन। ठीक है। पासिंग मार्क्स जो होंगे आपके, जो भी मार्क्स मिलेंगे आपको एग्जाम में, वो कभी भी नहीं होंगे, तो वो एक तरह से प्रॉपर है। क्लियर है। ठीक है। तो आप समझ गए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है। प्रॉपर में न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है और इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर से। बस इतना सा आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है प्रॉपर और इम्प्रॉपर का। क्लियर है। और मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया जाता है मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है। मिक्स टू इम्प्रॉपर जाते हैं, इम्प्रॉपर टू मिक्स जा सकते हैं, प्रॉपर और मिक्स का कोई रिलेशन नहीं है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।